आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम रसोई के एक बहुत ही आम, लगभग जादुई से लगने वाले उपकरण माइक्रोवेव ओवन के अंदर झांकेंगे। ये कैसे काम करता है, इसकी खोज कैसे हुई और हाँ, इससे जुड़ी कुछ आम बातें सच है या सिर्फ सुनी सुनाई। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये साधारण सा दिखने वाला डिब्बा असल में विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक दिलचस्प नमूना है। इसकी कहानी में थोड़ी आकस्मिक खोज है, थोड़ा कह सकते हैं युद्धकालीन तकनीक का हाथ है और बहुत सारी स्मार्ट भौतिकी है। तो हमारा इरादा है इस तकनीक के सबसे रोचक पहलुओं को समझना, कुछ गलत फहमियों को दूर करना और ये जानना कि ये हमारी तेज तर्रार जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा कैसे बन गया। चलिए इस रोजमर्रा के चमत्कार की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये डिब्बा खाना गर्म करता कैसे है? बिजली से चलता है, हम सब जानते हैं, लेकिन गैस या हीटर की तरह सीधे गर्मी तो पैदा नहीं करता दिखता। सही कहा आपने। ये सीधी गर्मी पैदा नहीं करता, बल्कि एक खास तरह की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है माइक्रोवेव। ये अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं, कुछ वैसी ही जैसे हमारे वाईफाई राउटर या मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वाईफाई जैसे? हाँ, पर इनकी फ्रीक्वेंसी और ताकत अलग होती है। खासतौर पर खाना पकाने के लिए सेट की गई लगभग 2.45 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये तरंगे खाने पर करती क्या है, मतलब असर कैसे होता है? ये तरंगे बड़ी चालाकी से खाने में मौजूद पानी के अणु यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को निशाना बनाती हैं। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। पानी का अणु एक अनोखी चीज है। ये ध्रुवीय होता है, पोलर मतलब? मतलब उसका एक सिरा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और दूसरा थोड़ा नेगेटिव। एक नन्हे से चुंबक की तरह समझ लीजिए। हाँ, पानी के अणु। मैंने सुना भी है कि सूखी चीजें माइक्रोवेव में ठीक से गर्म नहीं होती, शायद इसीलिए। जैसे पापड़ या सूखी ब्रेड गर्म करने की कोशिश करो तो वो जल सकती हैं लेकिन नरम नहीं होती। बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि माइक्रोवेव मुख्य रूप से पानी को ही निशाना बनाते हैं। तो जब ये तरंगें खाने में घुसती हैं तो उनका बदलता हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन नन्हे पानी के चुंबकों को तेजी से घुमाता है। वे तरंगों के साथ ताल मिलाने की कोशिश में प्रति सेकंड अरबों बार आगे पीछे होते हैं। अरबों बार? इतनी तेजी से? सच में? हाँ, अविश्वसनीय तेजी से। और इस जबरदस्त उथल पुथल और घूमने से अणुओं के बीच घर्षण मतलब फ्रिक्शन पैदा होता है। सोचिए, जैसे जब आप ठंड में अपने हाथों को तेजी से रगड़ते हैं तो वे गर्म हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक वैसा ही कुछ इन पानी के अणुओं के साथ होता है। ये घर्षण ही वो गर्मी पैदा करता है जो हमारे खाने को अंदर तक नहीं कहना चाहिए पर हाँ, गर्म कर देती है। ये ऊर्जा को सीधे भोजन में, खास तौर पर पानी वाले हिस्सों में ट्रांसफर करने का एक बहुत ही कुशल तरीका है। ये तो कमाल का तरीका है। लेकिन इससे जुड़ी एक बहुत आम धारणा है, मैंने तो हमेशा यही सुना है कि माइक्रोवेव खाने को अंदर से बाहर गर्म करता है, जैसे गर्मी अंदर से शुरू होती हो। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प और मतलब काफी फैला हुआ मिथक है, पर जानकारी के अनुसार ये सच नहीं है। सच नहीं है? नहीं, असल में माइक्रोवेव तरंगे भोजन की बाहरी सतह पर ही सबसे ज्यादा असर डालती हैं। वे भोजन में कुछ सेंटीमीटर तक ही प्रभावी ढंग से प्रवेश कर पाती हैं। मान लीजिए 1 इंच या उससे थोड़ा ज्यादा। ये खाने के टाइप पर भी निर्भर करता है। तो फिर बीच का हिस्सा कैसे गर्म होता है, अगर तरंगे वहीं तक पहुंचती हैं तो? बहुत अच्छा सवाल है। होता यह है कि बाहरी परतें माइक्रोवेव ऊर्जा से तेजी से गर्म होती हैं। फिर ये गर्मी धीरे धीरे अणु से अणु टकराते हुए चालन यानी कंडक्शन के जरिए अंदर की ओर बढ़ती है। अच्छा, कंडक्शन से? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे जब आप किसी पैन को स्टोव पे रखते हैं तो पहले पैन का नीचे का हिस्सा गर्म होता है, फिर गर्मी धीरे धीरे हैंडल की तरफ या खाने में ऊपर की ओर जाती है। तो माइक्रोवेव हीटिंग वास्तव में बाहर से अंदर की ओर होती है, अंदर से बाहर नहीं। अच्छा, अब समझ आया। तो अगली बार जब कोई मोटी चीज जैसे लजानिया या कोई भरी हुई सब्जी किनारों से खौल रही हो और बीच में बर्फीली ठंडी हो तो हमें पता है क्यों। ये अंदर से बाहर नहीं बल्कि बाहर से अंदर गर्म हो रहा है और बीच तक गर्मी पहुंचने में वक्त लगता है। ये वाकई समझने वाली बात है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया का जो असली हीरो है, जो ये माइक्रोवेव तरंगे पैदा करता है, वो है मैग्नेट्रॉन नाम का उपकरण। मैग्नेट्रॉन? हाँ, ये एक खास तरह का वैक्यूम ट्यूब है जो बिजली को उच्च शक्ति वाली माइक्रोवेव तरंगों में बदलता है। समझिए माइक्रोवेव ओवन का दिल है। और मैग्नेट्रॉन की अपनी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। मुझे जानकारी मिली कि इसका आविष्कार माइक्रोवेव ओवन के लिए नहीं हुआ था, इसका ताल्लुक तो दूसरे विश्व युद्ध से है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैग्नेट्रॉन का विकास 1940 के आसपास ब्रिटेन में हुआ था और ये रडार सिस्टम के लिए एक क्रांतिकारी खोज थी।
रडार के लिए? हाँ, रडार दुश्मन के जहाज़ों और विमानों का पता लगाने के लिए माइक्रोवेव तरंगों का इस्तेमाल करता था, और मैग्नेट्रॉन ने रडार को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और सटीक बना दिया। उस समय एक बेहद महत्वपूर्ण और गुप्त सैन्य तकनीक थी। शायद किसी ने तब सोचा भी नहीं होगा कि युद्ध के मैदान में दुश्मन का पता लगाने वाली यही तकनीक एक दिन हमारी रसोई में खाना गर्म करने के काम आएगी। और इसी मैग्नेट्रॉन से जुड़ी है माइक्रोवेव ओवन की खोज की कहानी, जो सुनने में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, पूरी तरह से एक सुखद दुर्घटना। बिल्कुल, ये कहानी है 1945 की। पर्सी स्पेंसर नाम के एक अमेरिकी इंजीनियर थे, रेथियन नाम की कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी आज भी रक्षा तकनीक बनाती है। वे एक चालू मैग्नेट्रॉन के पास खड़े होकर रडार सेट पर कुछ प्रयोग कर रहे थे, और फिर वो क्लासिक यूरेका वाला पल आया। हाँ, कुछ वैसा ही। उन्होंने देखा कि उनकी जेब में रखी चॉकलेट बार पिघल गई है। पहले तो शायद उन्हें अजीब लगा होगा, लेकिन वो थे तो इंजीनियर, जिज्ञासु। उन्हें शक हुआ कि शायद इस मैग्नेट्रॉन से निकलने वाली अदृश्य माइक्रोवेव ऊर्जा ने ही ये किया है। तो उन्होंने क्या किया? और चॉकलेट पिघलाकर देखी, या सीधे खाना पकाने का सोचने लगे? नहीं, उन्होंने तुरंत प्रयोग करना शुरू किया, अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए। कहानी कहती है कि उन्होंने सबसे पहले मैग्नेट्रॉन के सामने मकई के दाने रखे। मकई के दाने? हाँ, और कुछ ही सेकंड में वे पॉपकॉर्न बनकर फूटने लगे। ये देखकर उनका शक यकीन में बदल गया। पॉपकॉर्न, ये तो सही सबूत था। हाँ, लेकिन उनका अगला प्रयोग थोड़ा ज्यादा नाटकीय था। उन्होंने एक अंडा मैग्नेट्रॉन के सामने रखने की कोशिश की। अंडा? ओहो। नतीजा? अंडा फट गया और पास खड़े एक सहकर्मी के चेहरे पे जा लगा। हाँ, बेचारे सहकर्मी। ये तो खतरनाक लेकिन यादगार प्रयोग रहा होगा। लेकिन कमाल है, एक पिघली हुई चॉकलेट, कुछ पॉपकॉर्न और एक फटा हुआ अंडा। इनसे अनजाने में ही रसोई की दुनिया में क्रांति लाने वाले एक उपकरण का जन्म हुआ। ये सोचना ही कितना रोमांचक है। बिल्कुल। पर्सी स्पेंसर और रेथियन ने तुरंत इस तकनीक की व्यावसायिक क्षमता को पहचाना। उन्होंने पहला कमर्शियल माइक्रोवेव ओवन विकसित किया, जिसका नाम रखा गया राडा रेंज। ये 1947 की बात है। राडा रेंज? नाम में ही कनेक्शन है। हाँ, हालांकि शुरुआती मॉडल बहुत बड़े, भारी और महंगे थे, लगभग आज के रेफ्रिजरेटर जितने बड़े, और उनकी कीमत हजारों डॉलर में थी, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। वे मुख्य रूप से रेस्टोरेंट और संस्थानों में ही इस्तेमाल होते थे। आम घरों तक पहुंचने में इसे कई साल और काफी तकनीकी सुधार लगे। ये जानना दिलचस्प है कि शुरुआत में ये आम आदमी की पहुंच से कितना दूर था। खैर, एक और चीज जो माइक्रोवेव के बारे में लगभग हर कोई जानता है, या कम से कम चेतावनी सुनी है, कि इसमें धातु की चीजें नहीं डालनी चाहिए। कहते हैं चिंगारियां निकलती हैं। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसका कारण यह है कि धातु, खासकर चिकनी सतह वाली धातु, माइक्रोवेव तरंगों को सोखने के बजाय शीशे की तरह प्रतिबिंबित रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करती है। हाँ, तो जब ये तरंगें ओवन के अंदर रखी किसी धातु की वस्तु, मान लीजिए कांटे या चम्मच, से टकराती हैं, तो वो इधर उधर बेतरतीब ढंग से उछलती हैं। और इसी उछल कूद या किसी खास जगह पर तरंगों के जमा होने से चिंगारियां निकलती हैं। हाँ, खासकर अगर धातु की वस्तु पतली हो या उसके किनारे नुकीले हों, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल को मरोड़कर रख दिया जाए, या कांटे के वो नुकीले सिरे। इन नुकीले किनारों पर विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज जमा हो जाता है, और इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हवा में कूद जाता है। इसी कूद को हम चिंगारी यानी स्पार्क के रूप में देखते हैं। यह एक तरह से ओवन के अंदर बिजली कड़कने जैसा है, एक छोटा सा मिनी लाइटनिंग स्ट्राइक। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर धातु इतनी खतरनाक है, तो माइक्रोवेव ओवन खुद तो अंदर से धातु का ही बना होता है, उसकी दीवारें तो धातु की हैं। ये कैसे सुरक्षित है? बहुत बढ़िया सवाल उठाया। यहीं पे बारीकी समझनी होगी। जैसा मैंने कहा, समस्या नुकीले किनारों, पतली या मुड़ी तुड़ी धातु से ज्यादा होती है। ओवन के अंदर की चिकनी मोटी धातु की दीवारें दरअसल एक सोची समझी डिजाइन का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, वे माइक्रोवेव तरंगों को सुरक्षित रूप से अंदर रखने और उन्हें समान रूप से भोजन की तरफ प्रतिबिंबित करने के लिए बनाई गई हैं, ताकि खाना ठीक से पक सके। वे तरंगों को बाहर नहीं जाने देती और अंदर एक जैसा माहौल बनाने में मदद करती हैं। तो ओवन की दीवारें सुरक्षित हैं और अपना काम कर रही हैं, लेकिन उसमें रखा एक धातु का कांटा या एल्यूमिनियम फॉइल का टुकड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसके नुकीले किनारे आवेश जमा कर सकते हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। तो नुकीले किनारे और पतली धातु मुख्य अपराधी हैं, न कि सिर्फ धातु होना। अब एक और चीज जो मैंने हमेशा देखी है और सोचा है, माइक्रोवेव के दरवाजे पर वो काले बिंदुओं वाली जाली, वो सिर्फ आर पार देखने के लिए है,
या उसका कोई और गहरा मतलब है? नहीं, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण है। वो सिर्फ डिजाइन या देखने भर के लिए नहीं है। वो जाली एक सुरक्षा कवच है, जिसे फैराडे शील्ड या फैराडे पिंजरा कहते हैं। फैराडे पिंजरा, ये क्या बला है? फैराडे पिंजरा, जिसे माइकल फैराडे के नाम पर रखा गया है, मूल रूप से एक ऐसा बंद घेरा होता है जो बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को अंदर आने से या अंदर की तरंगों पर बाहर जाने से रोकता है। माइक्रोवेव के दरवाजे की जाली ठीक यही काम करती है। लेकिन जाली में तो छेद होते हैं, फिर ये तरंगों को कैसे रोकती है? यही पर इंजीनियरिंग का कमाल है। माइक्रोवेव तरंगों की लंबाई, मतलब वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य अच्छी खासी होती है, करीब 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, लगभग 5 इंच? हाँ, लगभग उतनी। फैराडे जाली के छेद इस वेवलेंथ से काफी छोटे होते हैं, इतने छोटे कि लंबी माइक्रोवेव तरंगें उनमें से गुजर नहीं पाती और दरवाजे से टकराकर अंदर ही रह जाती हैं, ओवन के अंदर फंसी हुई। लेकिन हम अंदर देख पाते हैं, इसका मतलब रोशनी तो गुजर रही है। बिल्कुल, क्योंकि दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट की तरंगें माइक्रोवेव तरंगों की तुलना में बहुत बहुत छोटी होती हैं। नैनोमीटर के स्केल पर ये छोटी प्रकाश तरंगें जाली के छेदों से आसानी से निकल जाती हैं। अच्छा। तो ये डिजाइन हमें अंदर पकड़े खाने या पॉप हो रहे पॉपकॉर्न को सुरक्षित रूप से देखने देता है, जबकि हानिकारक माइक्रोवेव ऊर्जा को बाहर निकलने से रोकता है। यह सुरक्षा और सुविधा का एक बेहतरीन संतुलन है। वाकई, ये तो बहुत ही चतुर इंजीनियरिंग है। छोटी छोटी डिटेल्स में कितना विज्ञान छिपा है। अच्छा, यहाँ कुछ ऐसा है जो शायद बहुत से लोगों को ना पता हो। मिली जानकारी इशारा करती है कि माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल सिर्फ बचा हुआ खाना गर्म करने या पॉपकॉर्न बनाने से कहीं ज्यादा है। ये बात एकदम सही है। माइक्रोवेव तकनीक की उपयोगिता रसोई की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। वैज्ञानिक समुदाय इसका कई तरह से इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, प्रयोगशालाओं में कांच के बने उपकरणों और दूसरे औजारों को जल्दी और प्रभावी ढंग से स्टेरिलाइज करने यानी कीटाणु रहित करने के लिए अक्सर माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। स्टेरिलाइज करने के लिए? हाँ, इसका फायदा यह है कि ये तेजी से और अंदर तक समान रूप से गर्मी पहुंचा सकता है। कीटाणु रहित करना, ये तो समझ आता है। और क्या इसके और भी अनोखे वैज्ञानिक उपयोग हैं? हाँ, कई हैं। रसायन विज्ञान में कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं, केमिकल रिएक्शंस को तेज करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। माइक्रोवेव ऊर्जा सीधे विशिष्ट अणुओं को टारगेट कर सकती है, जिससे प्रतिक्रियाएं पारंपरिक हीटिंग तरीकों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से और कभी-कभी ज्यादा कुशलता से होती हैं। इसे माइक्रोवेव असिस्टेड केमिस्ट्री कहा जाता है। अच्छा, माइक्रोवेव असिस्टेड केमिस्ट्री, ये दवाएं बनाने जैसे कामों में उपयोगी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। ये तो प्रभावशाली है। और अंतरिक्ष अनुसंधान का जिक्र भी था, वो कैसे जुड़ता है? हाँ, ये भी एक दिलचस्प एप्लीकेशन है। वैज्ञानिक जब दूसरे ग्रहों या क्षुद्र ग्रहों यानी एस्ट्रॉइड्स से मिट्टी या चट्टानों के नमूने लाते हैं या उनका अध्ययन करते हैं, तो वे प्रयोगशाला में माइक्रोवेव का उपयोग करके उन नमूनों को गर्म करने के प्रभावों का अनुकरण मतलब सिम्युलेट करते हैं। सिम्युलेट करते हैं? हाँ, इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि सूरज की विकिरण या उस खगोलीय पिंड पर मौजूद अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाएं वहां की सतह को कैसे बदल सकती हैं या प्रभावित कर सकती हैं। कमाल है। तो ये छोटा सा, लगभग हर घर में पाया जाने वाला रसोई का उपकरण असल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक बहुमुखी सिपाही है। द्वितीय विश्व युद्ध के रडार से शुरू होकर हमारी रसोई से होते हुए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और अंतरिक्ष मिशनों तक इसका सफर ये दिखाता है कि कैसे एक आविष्कार अपने मूल उद्देश्य से कहीं आगे बढ़कर नए और अप्रत्याशित क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो सकता है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि माइक्रोवेव ओवन सिर्फ एक बटन दबाने वाला साधारण उपकरण नहीं है। ये पानी के अणुओं को नचाने वाली अदृश्य तरंगों, पर्सी स्पेंसर की वो भाग्यशाली आकस्मिक खोज और मैग्नेट्रॉन जैसी चालाक इंजीनियरिंग का नतीजा है। बिल्कुल, हमने उस आम मिथक को भी तोड़ा कि यह अंदर से बाहर गर्म करता है और समझा कि गर्मी वास्तव में बाहर से अंदर की ओर चालन के जरिए जाती है। हाँ, वो बहुत जरूरी था समझना। और हमने फैराडे शील्ड जैसे सुरक्षा उपायों के पीछे के सरल लेकिन प्रभावी विज्ञान को भी देखा और ये भी जाना कि ये तकनीक रसोई की चारदीवारी से निकलकर प्रयोगशालाओं और यहाँ तक कि अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका निभा रही है। और जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
अगर रडार के लिए बनी मैग्नेट्रॉन जैसी तकनीक हमारी रसोई में क्रांति ला सकती है और हमारे जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग बन सकती है जिसके बिना आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, तो आज हमारे चारों ओर विकसित हो रही कौन सी अन्य प्रौद्योगिकियां हैं जिनका उद्देश्य शायद अभी हमें कुछ और लग रहा हो, जो कल हमारे दैनिक जीवन को इसी तरह के अप्रत्याशित और गहरे तरीकों से बदल सकती हैं। जरा सोचिएगा इस पर।